बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कभी तारीख के सफ़ात पलटो तो कुछ लम्हे ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ जंग नहीं होते, वह तकदीर का रुख मोड़ देते हैं। जंगे कादसिया भी ऐसा ही एक लम्हा था, एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ सल्तनतें नहीं गिराई बल्कि जुल्म के सदियों पुराने सतून तोड़ दिए। और इस इनकलाब के पीछे खड़े थे अदल के पहाड़ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब। इस्लाम के ज़हूर से पहले जमीन पर दो सबसे बड़ी ताकतें थीं, एक रूमी सल्तनत और दूसरी फारसी सल्तनत। फारिस के बादशाह को कसरा कहा जाता था, उसके महल सोने के थे, जमीन के खजाने उसके कदमों में थे और राया गुलामों की तरह जिंदगी गुजारती थी। वह खुद को खुदा का साया कहलाता था और अवाम को मट्टी से कमतर समझता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। जब फारिस ने मुसलमानों की सरहदों पर हमले शुरू किए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया, अब जुल्म की इस सल्तनत को रोका जाएगा। उन्होंने एक अजीम सिपाह सलार मुंतखब किया, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कादसिया इराक के इलाके में वाक़या एक मैदान था। यही वो जगह थी जहां इस्लाम और फारिस की सल्तनत आमने सामने आने वाली थी। फारिस ने रुस्तम फरखजाद को कमांडर बनाया। उसके पास 1,20,000 से ज्यादा फौज, जंगी हाथी, भारी जरहें, जहरीले तीर, शाही घोड़े शामिल थे, जबकि मुसलमानों के पास तकरीबन 30,000 मुजाहिद, कम साजो सामान लेकिन ईमान की ताकत। मदीना में बैठे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों को सोते नहीं थे। वो दुआ करते थे, या अल्लाह, इस्लाम के बच्चों को सलामत रखना और इन्हें फतेह अता फरमा। उन्होंने साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत भेजा, फतेह तादाद से नहीं तकवा से आती है, अपनी फौज को नमाज और इखलास का पाबंद रखना। जंग के पहले दिन फारसी फौज ने हाथियों को आगे किया। हाथियों को देखकर मुसलमानों के घोड़े बुदक गए, कई सफ़ें टूट गईं, लेकिन हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज दी, अल्लाह अकबर, यह जानवर नहीं तुम्हारे सब्र का इम्तहान है। चौथे दिन मदीना से एक लश्कर कादसिया पहुंचा। उनके सरदार थे काका बिन उमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो मैदान में दाखिल हुए और कहा, जिस फौज में काका हो वो कभी शिकस्त नहीं खाती। उन्होंने हिकमत से हाथियों की आंखों पर नेज़े मारे और पहली बार हाथी पीछे हटने लगे। एक लम्हा आया जब रुस्तम अपनी छतरी के नीचे बैठा था। अचानक एक मुजाहिद ने उस पर हमला किया। रुस्तम दरियाए अतीक में गिर गया और मारा गया। जब फारसी फौज को यह खबर मिली तो उनके कदम कांप गए और फिर वो हुआ जिसने तारीख बदल दी। फारसी फौज मैदान छोड़कर भागने लगी, हाथियों को छोड़ दिया गया, शाही झंडा गिर गया, इस्लाम फतेह याब हुआ। मदीना में जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली तो उन्होंने सजदा किया और कहा, यह मेरी फतेह नहीं, यह अल्लाह की फतेह है। उन्होंने हुक्म दिया, किसी औरत, बच्चे और बूढ़े का नुकसान ना पहुंचाया जाए। फारस की सदियों पुरानी सल्तनत टूट गई। इराक, ईरान, खरासान के दरवाजे इस्लाम के लिए खुल गए। जुल्म की जगह अदल आया, गुलामों को इज्जत मिली, इंसानों को इंसान समझा गया। जंगे कादसिया हमें सिखाती है, तादाद नहीं नियत फैसला करती है, ताकत नहीं तकवा फतेह दिलाता है, अदल जुल्म से हमेशा बड़ा होता है। नाजरीन, अगर आप इस तरह की इस्लामी और तारीखी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेहरबानी फरमाकर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर इस तरह की नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।